वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर सर्कल से एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा अपना कि ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग ने पढ़ा, सिंपल सा ही है, केवल इसमें कंस्ट्रक्शन का काम करना है। इसमें हमको ये बोला है कि एक सर्कल है और एक लाइन है अपने पास में। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारी गिवन लाइन है इससे सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और एक सेकेंड ड्रॉ करना है। लेकिन इनके लिए कंडीशन अपने पास में ये दी है कि ये दोनों चीज़ें हमारी जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब ये आप करोगे कैसे ये समझ लो। देखो, सबसे पहले आप किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये आपका सर्कल है। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद में आप एक कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेना। ओके, इस ऐसी कोई कंडीशन अपने पास में नहीं दी है कि ये लाइन अपने को कहाँ ड्रॉ करनी है, नीचे, ऊपर, इधर उधर, जहाँ चाहो वहाँ ड्रॉ कर सकते हो। अब जैसा कि तुम लोग को याद है ना कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होती है और सेकेंड जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो जब आपको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ करनी है, मीन्स टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो आप एक काम करना, सर्कल पे एक कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लेना। मान लो कि आपने ये एक पॉइंट P ले लिया है। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, आप इस लाइन L पर भी एक कोई पॉइंट सपोज कर लो। सपोज करो कि आपने यहाँ पर एक पॉइंट A चूज़ किया। अब आपको क्या करना है, इस A को P से ज्वाइन करना है। ठीक है, समझ में आ गया, A और P को ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के बाद में अब क्या करोगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना तो सबको आता है ना, याद है ना। चलो एक बार और सीख लो कि सबसे पहले अपना कंपास लेते हैं हम। ठीक है, और ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट अपन यहाँ कहाँ से ले रहे हैं, ये अपना पैरेलल का कॉन्सेप्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल करने के से, कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस हमारी पैरेलल होंगी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो हमने इन दोनों को ज्वाइन किया है, यहाँ पर A पर अपना कंपास लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो हमारी गिवन लाइन को और AP को इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट्स पर। ये पॉइंट्स हम सपोज कर लेते हैं कि L एंड M है। ठीक है, फिर ये जो आर्क ड्रॉ हमने किया है, इस रेडियस को बिना कम या ज़्यादा किए हुए हम पॉइंट P पर अपना कंपास लेंगे और यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये जब आप आर्क ड्रॉ करोगे तो ये इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, अगला काम क्या करना है, आपको L और M के बीच का कंपास से डिस्टेंस मेज़र करना है, कितना है। तो आप एक जगह अपने कंपास का मेटल पॉइंट लेना और यहाँ तक अपना पेंसिल की टिप लेना। ये देख लेना कि कितना डिस्टेंस है। जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस से ये मान लो कि ये जो आपने आर्क ड्रॉ किया है ये इस हमारी AP को पॉइंट मान लो N पर इंटरसेक्ट करता है। तो आप ये डिस्टेंस मेज़र करने के बाद N के ऊपर अपने कंपास का मेटल पॉइंट रखना और यहाँ पर सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ कर देना। ठीक है, सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ कर देना जो L M के इक्वल होगा। और फिर आप इस पॉइंट को, एक सेकेंड बेटा मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, आप लोग कंपास से करोगे तो एग्जैक्ट आएगा। तो इससे अपना ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, एक सेकेंड, ठीक है, ये अपना आर्क है। ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, इसको और P को ज्वाइन करके जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन आपकी गिवन लाइन L के पैरेलल होगी। ठीक है, मेरी बेटा थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि मैं बिना स्केल के कर रही हूँ। आप लोग अच्छे से करोगे तो हमको एक लाइन M मिल जाएगी जो एक पॉइंट P से पास हो रही होगी और वो सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम गिवन लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हमने M ड्रॉ की है ये इसकी टेंजेंट हो जाएगी सर्कल की। अब आता है सेकंड ड्रॉ करना है, तो सेकंड को भी बेटा इसी टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल या तो आप पॉइंट A से ही ड्रॉ कर दो
है ना। या आप दूसरा पॉइंट लेना चाहो दूसरे पॉइंट से भी कर सकते हो। मान लो कि आप पॉइंट ए से ही करना चाहते हो तो अब आप यहाँ सर्कल पे एक दूसरा पॉइंट ले लेना Q, और इस Q को अपने पॉइंट ए से ज्वाइन कर देना। ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन होता है ये बेटा हम हमेशा डॉटेड करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर तो टेंजेंट और सेकेंड ड्रॉ करने के लिए कहा है, तो ये हम डॉटेड नहीं करेंगे, बाकी जितना कंस्ट्रक्शन है वो डॉटेड करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम Q को A से ज्वाइन करेंगे। जो काम हमने P के साथ में किया था सेम वही करेंगे। A पे कंपास रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो हमारी लाइन L को और इस PQ को और AQ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। ये हम पॉइंट सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास में पॉइंट्स C एंड D हैं जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये जितना हमने रेडियस लेके आर्क लगाया है Q पे रख के भी इतने ही रेडियस का आर्क लगा देंगे। ठीक है, मैं धीरे धीरे बता रही हूँ। A पे कंपास रखना, आर्क लगाना जो तुम्हारी AQ और लाइन L को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा C और D पे। ठीक है, सेम रेडियस का आर्क यहाँ पर Q पर अपना सेंटर लेके बनाना जो तुम्हारी इस AQ को एक पॉइंट पे और इंटरसेक्ट करेगा और इस पॉइंट का नाम लिख देना मान लो E। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, जो यहाँ पे किया था जैसे LM का डिस्टेंस हमने मेज़र किया था, ऐसे ही कंपास रख के C से D तक का डिस्टेंस हम मेज़र कर लेंगे। C से D तक का हमारा जितना डिस्टेंस है E के ऊपर कंपास रख के इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। जहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट को और Q को ज्वाइन करती हुई हम अपनी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हमारी गिवन लाइन L के पैरेलल होगी और क्योंकि ये हमारे इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाएगी इसलिए ये क्या बन जाएगी हमारी सीकेंट। तो इस तरह से ये हमको कंस्ट्रक्शन करना है। समझ में आ गया सबको, कर पाओगे? ठीक है, मैं स्टेप्स और लिख देती हूँ जिससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमने ड्रॉ किया था अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल एंड अ लाइन L। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसके बाद में लिया टेकिंग अ पॉइंट A on L and a point P on circle respectively। ठीक है बेटा, हमने सेकंड काम यही किया था। इसके बाद हमने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट वहाँ ले लिया। थर्ड स्टेप में हमने काम क्या किया, इसके बाद में हमने ज्वाइन किया था अपने AP को, हमने AP को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद क्या किया, A को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ किया जो हमारी लाइन को इन दो लाइन और AP को इंटरसेक्ट कर रहा था। तो इसके बाद हमने लिखा टेकिंग A as center with radius AL। अभी मैंने इसको AL लिख दिया जिससे तुम लोग को याद रहे। With radius AL we draw an arc which intersects L at L and AP at कहाँ पर M। ठीक है, नेक्स्ट हमने अगला स्टेप क्या किया था बेटा, अगले स्टेप में हमने क्या किया था, P को सेंटर लेके सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ किया था। फिर हमने क्या किया, टेकिंग P as center with same radius रेडियस क्या था अपना बेटा AL। वी ड्रॉ
another circle, another arc which intersects AP at, कहाँ इंटरसेक्ट किया था बेटा इसने, यहाँ N पे। ठीक है, अब इसके बाद हमने अगला काम क्या किया, अगला काम हमने ये किया कि LAL को LM को मेज़र किया और अगला उसको आर्क ड्रॉ किया था। तो हमने इसके बाद में लिखा अगले स्टेप में कि अगेन taking N as center, we draw an arc of radius। अब देखो बेटा मेन चीज़ रेडियस की होती है। रेडियस हमने क्या लिया था, LM, विथ रेडियस LM we draw an arc which intersects previous arc at। अब इस पॉइंट का भी हम इसको नाम लिखना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे अपने स्टेप्स क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि विच इंटरसेक्ट्स एट NMN। अब सभी तो अपने पास में हो गए हैं, इसका नाम F लिख लेते हैं। ठीक है, विच इंटरसेक्ट्स प्रीवियस आर्क एट F। ओके, जिसने अपने F पुट कर दिया। अब इसके बाद में हमने लास्ट यहाँ पे स्टेप लिखा, अब यहाँ पे हमने लिख दिया एट F। नाउ ड्रॉ a line joining PF, we get a tangent parallel to the given line A। ठीक है, इस तरह से हमने टेंजेंट के सारे स्टेप्स लिख दिए। अब हमको सेकंड के लिए लिखना है, तो जब सेकंड के लिए लिखेंगे तब इसकी भी स्टार्टिंग इसी तरह से हम आगे कर देंगे। अब इसके बाद में हम 8th स्टेप में लिखेंगे, नाउ टेकिंग another point Q on given circle। ठीक है बेटा, अगले स्टेप में हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया था AQ। फिर उसके बाद में 10th स्टेप में, अब क्योंकि पैरेलल का हम सारा चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अब हम लिख देंगे कि ज्वाइन AQ। अब हमने इसके बाद में ड्रॉ हो। अब इस पॉइंट का भी नाम लिखना पड़ेगा अपने को, ये हमने F लिया था, ये ले लो जी। अब इसके बाद हमने लिखा ड्रॉ विथ सिमिलर स्टेप्स GQ, which is a second। ठीक है, which is a second parallel to the given line F। parallel to the given line L। ठीक है, इस तरह से हमने अपने सेकेंड और टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। समझ में आ गया होगा बेटा। अभी भी कोई दिक्कत आ रही हो तो कोई मतलब टेंशन मत करना, वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे अपना डाउट व्हाट्सएप कर देना,
मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।